जय 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 गुड मॉर्निंग। इससे पहले आपको सिंधु सभ्यता खत्म हो गया था। सिंधु सभ्यता में सब बता दिए थे ना। मेसोपोटामिया खत्म, मेसोपोटामिया की सभ्यता भी हो गई थी। किसी को कोई दिक्कत नहीं था। सबको जब तक डांट के ना बोलो मुझे भी नहीं करता है, गलती किए हैं। आराम से बोलिएगा ना तो यहाँ बैठ जाएगी लोग। कुछ करने से पहले पहले ही डांट दीजिए, लगता है गलती है। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता। आगे बढ़े। लेकिन मेसोपोटामिया की सभ्यता ग्रामीण थी। दुनिया की सबसे पुरानी शहरी सभ्यता सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता के जितने शहर वगैरह थे वो लगभग 5 किलोमीटर, जो भी शहर थे वो 5 किलोमीटर के रेडियस में होते थे। बड़े बड़े बहुत ज्यादा शहर नहीं मिले, मतलब कितने रेडियस में मिले, 5 किलोमीटर के रेडियस में। सिंधु सभ्यता के तो जितने शहर है वो दुर्ग से ढके हुए होते थे, चनहुदड़ों को छोड़ के। सड़कें सीधी होती थी बनवाली को छोड़ के, दरवाजे पीछे खुलते थे लोथल को छोड़कर। सारा चीज तो याद ही है जी आप लोग। रंगपुर में धान की भूसी। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया की इराक में थी, यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी के बीच में। यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी के बीच में। किसी को कोई दिक्कत? यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी के किनारे। यूफ्रेटस नदी किस नदी के किनारे? टिग्रिस नदी के किनारे। आगे बढ़ जाना। इसके 4 भाग थे। कितने भाग थे? 4। जो मिस्र साइड में था उसका नाम था कैंड्रिया की सभ्यता। कौन सी सभ्यता? कैंड्रिया की सभ्यता। जो सीरिया के पास थी असीरिया की सभ्यता। जो इराक के बीच में थी बेबीलोन की सभ्यता। और जो इराक के नीचे थी सोमेरियन की सभ्यता। इस समय के मंदिरों को जिगुरित कहा जाता है, जिगुरत कहा जाता था। क्या कहा जाता? जिगुरत कहा जाता था। सिंधु सभ्यता के काल के मंदिरों को, सॉरी मेसोपोटामिया काल के मंदिरों को क्या कहा जाता था? जिगुरत कहा जाता था। बता दिए थे यहां तक में। वो वाला पंखा फिर बिगड़ गया। बताइए तो ये सभ्यता कौन सी थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता। कोई दिक्कत? कौन सी सभ्यता हो? मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता। इस कोना वाले को क्या कहा गया? सोमेरियन। और इस कोना वाले को कैंड्रियन। हाँ, कैंड्रियन। और ये जो बीच वाला ये है असीरिया, असीरिया का। और ये वाला बेबीलोन की सभ्यता। बेबीलोन की सभ्यता। बेबीलोन की सभ्यता। यह सभ्यता पूरी तरह से क्या थी? ग्रामीण थी। दुनिया की सबसे पुरानी हो जाएगी मेसोपोटामिया की सभ्यता। हालांकि मेसोपोटामिया के बाद जो सभ्यता बसी थी वो चीन की सभ्यता थी, जिसे पीली नदी की सभ्यता कहा गया। हांगो या पीली नदी की सभ्यता। हांगो या पीली नदी की। आज भी पीली नदी का नाम हांगो नदी है। हांगो या पीली नदी की सभ्यता। यह अपने उपजाऊ जमीन के लिए प्रसिद्ध था। अपने उपजाऊ जमीन के लिए क्या था? प्रसिद्ध था। पीली नदी या हांगो नदी की सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध था? अपने उपजाऊ जमीनों के लिए था। ये 5000 ईसा पूर्व था। कितने हजार? 5000। अब मेसोपोटामिया 10,000। हम लोग तो ईसा के जन्म के 2023 साल आगे हैं। ये समझा दिए थे ना। क्रिश्चियंस का कैलेंडर बहुत बढ़िया, मतलब वो लोग के अंदर खासियत बहुत होती है, अपनी चीजों को बहुत प्यार से समझा देते हैं आपको। इतना आराम से कैलेंडर थोप दिए अपना। आप अपना शक समत अपने ऊपर नहीं लगा सकते। किसी से पूछे ना कि सावन के चौथा तारीख है, तो बस उस सावन का पूजा पाठ की वजह से एगो बस जान जाएगा। बाकी अगहन पूस माघ फागुन बोलिएगा ना तो सबसे बड़ा चीज क्या करते हैं सब ना, अंग्रेजों की एक खासियत है, वो अपने कल्चर को मॉडर्न कल्चर कह देते हैं।
अपने कल्चर को मॉडर्न कल्चर, और लोग भी समझ जाते हैं। आजकल महिलाओं को देखिए, कहेंगे मैं मॉडर्न हूं, अरे तुम वेस्टर्न है। मॉडर्न कौन सी होता है? वेस्टर्न हो। हम जीन्स पहन लें तो मॉडर्न हो गए, वेस्टर्न हो गए यहाँ पे। लेकिन समझा क्या दिया है कि यही मॉडर्न है। अपनी चीज को क्या कहते हैं? मॉडर्न। बाकी पूरी दुनिया को कहते हैं पुराना। आप कहिएगा जनवरी का महीना है, समझा गया? कहिए मार्च का महीना है तो कहेंगे हाँ मार्च, मार्च चल रहा है, मार्च। फेब, फरवरी को क्या बोलेगा? फैब, फैब। आता नहीं बोल दिया फागुन चलने वाला है, फागुन। हाँ, माघ कहिए, फरवरी को माघ है ना कहेंगे लोग, और का फागुन चालू हो जाता है, कहिए माघ का महीना है। तो ये हम अपनी भाषा में कह रहे हैं माघ। एक बात बताओ, अपनी भाषा में हम कहेंगे माघ और अंग्रेजों की भाषा में कहेंगे फरवरी। लेकिन अंतर समझो, उन्होंने किस तरह से माइंड गेम खेला है अंग्रेजों ने। अगर आप फरवरी कहिएगा तो मॉडर्न, अब माघ कहिएगा तो देहाती। इसका भाषा ही के ना अंतर है जी। इसका मतलब अगर क्रो कहेंगे तो मॉडर्न, कौआ कहेंगे देहाती, मैंगो कहेंगे तो मॉडर्न, आम कहेंगे तो देहाती। नहीं समझे? और आप लोग जो मॉडर्न मॉडर्न करने लगती है लोग, नहीं वेस्टर्न है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक दो को हमारा आके नसीहत देने लगते, सर गांव के लोग ने इस मॉडर्न को नहीं जानते। हम क्या, सुनो ना, मॉडर्न मॉडर्न मत चिल्लाओ, ये वेस्टर्न है। समझ आ गया कि ना? और तुमको अगर यही बहुत मॉडर्न लगता है तो यूपीएससी का इंटरव्यू या किसी बढ़िया जगह पे यही काहे नहीं पहन के चल जाती हो? जाके वहां दलील दे देना कि यही मॉडर्न है। आप लोग बेवकूफ हैं लोग। मतलब वहां तो एकदम भारतीय परिधान में एकदम सर, हमको समझ में नहीं आता है हमारे सामने काहे लिए आके नौटंकी करने लगता है सब। हम पूरा खखोर देते हैं तो मतलब ना ये को तो मीडिया वाला ने सबको नहीं समझ में आता, उसका कोनो न्यूज नहीं चलेगा तो हमारा फोटो लगा दे रहा है आजकल। कोनो चीज पे हमारा फोटो आजकल लगा दे रहा है। ऐसा हमसे आके कोई कोई को डिस्कस करने लगता है। आपका मन आप मॉडर्न बनिए, लेकिन आप उस मॉडर्न को, आपका मन आप वेस्टर्न बनिए, लेकिन आप मॉडर्न नहीं कहिए खुद को। मॉडर्न का मतलब होता है नई विचारधाराएं। नहीं समझे? पहले जो ऑपरेशन होते थे, आज ऑपरेशन के अलग अलग मशीनें आ गई, वो मॉडर्न है। कि पहले डॉक्टर हाफ पैंट पहन के डॉक्टर ऑपरेशन करने लगेगा, मैं मॉडर्न हूं। ये कौन सा मॉडर्न है? मॉडर्न मतलब क्या है? पहले अल्ट्रासाउंड नहीं था, एमआरआई नहीं थी, सीटी स्कैन नहीं था, बीमारी का बहुत लेट से पता चल रहा। अल्ट्रासाउंड की मशीनें नहीं थी, पहले ऑपरेशन बड़े लंबे होते थे, आज लेजर लेप्रोस्कोपिक हो जाए। दीज आर मॉडर्न। ई का कि डॉक्टर हाफ पैंट पहन के चला आया, मैं मॉडर्न, बाल रंग लिया, टैटू 4 को बना, व्हाट इज दिस, आई वांट डॉक्टर। ये मॉडर्न हो गया, मॉडर्न हो गया। अब तुम लोग को ना, लड़की लोग को अंग्रेजों ने खूब अच्छा वेस्टर्न कल्चर पिला दिया है, नाम रखा है टॉनिक का कि मॉडर्न है। मॉडर्न मॉडर्न नहीं है, क्या है? वेस्टर्न है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन वो लोग माइंड वॉश ऐसा करते हैं लोग ना कि आप पता ही नहीं चल पाता है यहाँ पे। अच्छा देखिएगा, लोग जो भी कहेंगे लोग, ये क्या है, ये तो अरे तुम अभी ये देहात वाले कपड़े पहनती हो, मैं तो मॉडर्न विचारधारा की हूँ। उसको तुरंत कहिएगा तुम वेस्टर्न विचारधारा की हो, पश्चिमी सभ्यता की। समझ में आ गया? जहां जहां महिलाओं को कोई ऐसे कोई बहुत बड़ा सम्मान नहीं मिलता है यहाँ पे, जितना आप लोग को यहाँ में। खैर हर देश का अलग अलग सिस्टम होता है, लेकिन हमें अपने सिस्टम, अंग्रेजों की एक खासियत है, वो अपने सिस्टम को श्रेष्ठ बता देते हैं। इसलिए लोग वेस्टर्नाइजेशन होते हैं और नाम देते हैं मॉडर्नाइजेशन का। नहीं समझ में आया? इसलिए आप मॉडर्न बिल्कुल होइए, कोई ऐतराज नहीं है। हम लोग भी आपको और शाबाशी देंगे कि आप मॉडर्न होइए। जैसे पहले हम लोग चौक पे लिखते थे, चौक पे, आज हम पैनल पे लिखते हैं। दिस इज मॉडर्न। कि हम बड़का बारी हिया से को फाटल जीन्स एक्सीडेंटल कपड़ा पहन के अब मारा इसे करके, बच्चों आज मैं आपको मेसोपोटामिया पढ़ाऊंगा। बताओ वो मॉडर्न है? हाँ, वेस्टर्नाइजेशन। अरे कई ठो हल्ला नहीं करो, तुम तो कम से कम मॉडर्न हो जाओ, हल्ला क्या कर रहे हो?
कई फीमेल टीचर आके नाचने लगती थी जो क्लासवा में। अब हमारा दिमाग लहर रहा था, हम बर्दाश्त करते करते अब अपने से सुधरे, क्लासवा में आके नाचने लगेगी। कहीं ये तो अब नया मॉडर्न जमाना, सोच रहा थोड़ा मॉडर्न हमरा सिखाएगी तुम, वेस्टर्न जमाना। एक के दिन तो ऐसा सहिहार के सुना है ना, उनके बाद जितना नचनिया लोग आके नाच रहे थे लोग ना, लड़कवा कमेंट में पढ़ाने ही नहीं दिया, तुरंत स्टिक सिखा दिया। आप अपने सब्जेक्ट के ठीक होंगे, ठीक है, यहाँ पे ढेर नाचने का शौक है, मुंबई चल जाइए। कौन मना किया है? हम तो सिंधु सभ्यता में कासे की नर्तकी पढ़ाए हैं। हाँ कौन जी? हमारा नंबर मांगी थी, कौन है? अजब हाल है, हम लोग 35,000 वोल्ट के ट्रांसफार्मर हैं लोग। देखो, हमें सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से लगाव है तो भारत और भारत की संस्कृति से। इससे कोई खिलवाड़ करता है ना, मेरा पूरा दहिया लहक जाता है। अजब वाले मॉडर्न 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 नौटंकी, जो गांव में लोग नहीं जानते हैं पढ़े, थोड़ा सा उसको जाके समझा दियो कि मॉडर्न मॉडर्न। हमरे आगे वेस्टर्न बन के मॉडर्न मत बोलना, लोग नहीं समझ में आया? किसी को दिक्कत नहीं? लड़की लोग में कोई दिक्कत? सिंधु सभ्यता से मॉडर्न थे लोग। आज से 2500 ईसा पूर्व जब अंग्रेजों का नामो निशान नहीं था तो लिपस्टिक लगाता था तो। अरे ये सब का नाम है हाँ? लगाती थी हाँ। तो तुम गधा अंकल जी, तुमको नहीं लगता अगर लिपस्टिक की बात कर रहे हैं तो कोई लड़का लगाएगा? हाँ ये सब तो अंडरस्टूड होना चाहिए। तुम्हारा कोई दिक्कत? लड़ाकू विमान मरखैया वो तो बहुत खतरनाक है, उसी सब के लिए नेवला पाले हैं। उसका कोई ठीक नहीं है, सीधा साधा बैठल रहती थी, लड़की को ऐसे फफेलिया दी, उसका सांस अटक गया। उस पर ध्यान देना, यार नेवला हमेशा रखना, उसका कहीं ऐसा ना असली रूप में आ जाओ। तुरंत हम अपनी सुरक्षा के लिए नेवला रख के रहते हैं। आप तुरंत यहाँ पे आओ तो नेवला बीन बजाना पड़ेगा उसके लिए। दो सभ्यताएं आपको समझ में आ गई? अब देखिए अंग्रेजों ने मुसलमान लोग को कैसे बेवकूफ बना दिया। आगे देखते हैं मिस्र की सभ्यता में। किस सभ्यता में? मिस्र की। अब देखिए इसके आपको पीडीएफ मिल गया कि नहीं मिल गया? वो सिंधु सभ्यता के आपको एक ही जगह सारा सिस्टमेटिक करके दे दिए हैं। हाँ सारा एक ही जगह लिख के दे दिए। अब सिंधु सभ्यता से हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कल A to Z। आज सारी सभ्यताएं खत्म कर देंगे, छोटी बड़ी सारी सभ्यताएं खत्म कर। मेसोपोटामिया, कांड्रिया, झूलता बगीचा कहाँ है? बेबीलोन में। कहाँ पे? बेबीलोन में। अब मिस्र की सभ्यता, कौन सी सभ्यता? मिस्र की। मिस्र की देखिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता जब खत्म हुई, मेसोपोटामिया की सभ्यता खत्म हुई 10,000 साल पुरानी थी, जैसे सिंधु सभ्यता ही खत्म हुई। उसकी जगह नया शहर आया कि नहीं आया? उसके जगह भारत, अखंड भारत बना। फिर उसके जगह पाकिस्तान का विभाजन हुआ। फिर उसी सिंधु सभ्यता की जगह आज जंगलिस्तान हो गया है, पाकिस्तान। क्या हो गया है? पाकिस्तान हो गया है वहां पर। तो सभ्यताएं बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं। ऐसा नहीं कि जहाँ एक सभ्यता है हमेशा वहां वही रहेगी। नहीं समझ में आया? आज जहाँ उत्तर प्रदेश है, इससे पहले वहां पे यूनाइटेड प्रोविजन था। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? एक समय था वहां, अयोध्या जब होगा सतयुग के समय, राम जी के समय, तो राम जी का साम्राज्य होगा। उसी उत्तर प्रदेश में कृष्ण जी का होगा कभी, मथुरा। नहीं समझ में आया? तो क्या सभ्यताएं हमेशा एक ही जैसे नहीं रहती हैं? 500-600 साल बाद सभ्यताएं थोड़ी सी चेंज होती हैं। तो धीरे धीरे यहाँ से मेसोपोटामिया की सभ्यता खत्म होने लगी। ये मेसोपोटामिया की सभ्यता क्या होने लगी? खत्म होने। अब यहाँ आई मिस्र की सभ्यता। कौन सी सभ्यता? ये पूरी तरह रेगिस्तान में थी मिस्र की सभ्यता। कौन सी सभ्यता? मिस्र की सभ्यता। किसी को कोई दिक्कत? कौन सी सभ्यता? मिस्र की सभ्यता। अब यहाँ रेगिस्तान था, लेकिन यहाँ नील नदी को मिस्र का देन कहते हैं। मिस्र आज जिंदा है किसके वजह से?
हाँ, नील नदी की, किसे कहते हैं? मिस्र को। मिस्र को, प्राचीन मिस्र का जो राजा था फिरौन, क्या था? फिरौन। अरे बहुत खतरनाक था फिरौन, खुद को भगवान कहता था। हाँ? अरे कंस क्या कहता था? कंस मामा, ये कौरव जो थे लोग, या ये लोग जो कृष्ण भगवान को थोड़ी ना मानते थे। मानते थे? नहीं मानते। मेन विवाद ये था, नहीं अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते थे। अर्जुन थोड़ा होशियार आदमी ना, कहा कि भाई हेड हेड ऑफ डिपार्टमेंट यही है, इन्हीं से संपर्क बना के रखो, ठीक ठाक है। अब बाकी बाला कुली कृष्ण भगवान से लड़ गया, हो गया नाश हो गया सब लोग। हालांकि बहुते समझाए थे, नहीं समझाया। जैसे हम आप लोगों को कैसे समझाते हैं, बबुआ बदमाशी मत कर मत कर मत कर, लेकिन ना करवे करेगा। तो यहां पर यहाँ का जो राजा था बहुत खतरनाक था फिरौन। धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। उसके बाद इतना पैसा हो गया, इतना धन संपत्ति हो गया, उसको लगने लगा अब हमको क्या दिक्कत है यहाँ पर। उस समय की टेक्नोलॉजी उसके पास बहुत ज्यादा था, फिरौन वगैरह का। समझ में आ गया कि नहीं? मुस्लिम लोग जो होंगे इसमें, आप में जितने लड़का लड़की में होंगे, आप लोग अपने धार्मिक चीजों में फिरौन का नाम जरूर सुने हो। सुने? बद्दुआ लगा था ना फिरौन को कि उसकी लाश हमेशा रहेगी। मुसलमान जब लोग पढ़ते हैं ना, तो उनको उनकी धार्मिक ग्रंथों में बताया जाता है कि उसको समझाया गया था फिरौन को कि अपने को खुदा से बड़ा मत समझो, तुम्हारी उसका नाम मैं खुदा हूं आप। तो मुस्लिम धर्म ग्रंथों में ये बात है कि जब तक दुनिया रहेगी फिरौन की सड़ी हुई लाश उसे देखेगी। यहाँ पर अंग्रेजों ने देखा कि यार मुसलमान सब इतना पुराना समय में इतना मॉडर्न हो जाएगा, सब ये तो गड़बड़ हो जाएगा। हमको अपना, अंग्रेजों को अपना कल्चर थोपना है, हमें अपने को मॉडर्न दिखाना है। ऐसा ना किया सब, फिरौन का नाम इतिहास में फैरो रख दिया। ले अब सी ऑटोमेटिक लगता है कि वेस्टर्न नाम है। नहीं समझा? रावण का नाम कोई रॉबिन रख दे तो क्या होगा? क्या लगने लगेगा? हम सनातन संस्कृति भूलने लगेंगे? नहीं भूलने लगेंगे। रावण नाम से ही लगता है कि रावण ये भारतीय संस्कृति का कोई ना कोई रावण। खैर गलत काम किया, विद्वान था वो, एक क्या काम था वो एक अलग मैटर है। लेकिन आप रावण का नाम रॉबिन रख देंगे तो क्या होगा? आप सोचिए ध्यान से। ई लोग को नाम रख दिया तो क्या जी? फैरो। क्या नाम रख दिया? फैरो। ई लोग का नाम है ना। अच्छा, समझाए कौन इन लोग को? अंग्रेजों ने तो मुसलमानों को मदरसा अधिनियम लाके जब यहाँ थे लोग, तो ऐसा ना थोपा इन लोगों की, मतलब मॉडर्नाइजेशन से पीछे कर दिया, मतलब एजुकेशन से क्या कर दिया? पीछे कर दिया। फिरौन का नाम क्या रख दिया? फैरो। समझे में नहीं आता फिरौन, उसको फिरौन। अरे हम जानते हैं इसको हमारी धार्मिक चीजों में, जैसे श्राप वगैरह लगता है ना, सर रॉबिन ही बना दिया उसको फिल्म में। अच्छा, आदि पुरुष की अब बड़ा इस फिल्म को लेके कंट्रोवर्शियल रहा है यहाँ पे। अब अपने आदमी, हम लोग को फुर्सत मिल नहीं पाता है फिल्म उलिम देखने का यहाँ पे। अब आदमी देखा होगा, नहीं रहता है तो आदमी क्या ही बताए। तो बताइए, फिरौन किस सभ्यता का मालिक था? मिस्र के। इन ससुरों की टेक्नोलॉजी बहुत तगड़ा थी मिस्र की सभ्यता वालों की। किस सभ्यता की? मिस्र की सभ्यता वाला। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और यहां पे ये रहा आपका फिरौन, ये रहा, इसी को कहते हैं ममी है। इसकी लाश अभी तक है फिरौन की, सोचिए अभी तक है। ईसा के जन्म से मिस्र की सभ्यता आपने लिखा है कि नहीं? मतलब ये लगभग सिंधु सभ्यता के समय का था। किस सभ्यता का था? सिंधु सभ्यता। और इसका लाश अभी तक यहीं रखा हुआ है। देखिए अब 5000 लगभग 4000 साल पुराना है। मतलब ईसा के जन्म से 2000 साल पुरानी सभ्यता थी, और ईसा के जन्म का 2023 हो चुका है, यानी 2000 मान के चलिए, तो 2000 साल ईसा के जन्म का हो चुका है, और ये ईसा के जन्म से 2000 साल पुराना था। ओवरऑल 4000 साल, ओवरऑल 4000 साल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? अंग्रेज सब इन लोग मुसलमान लोग को ऐसे बना के चल दिया, सब देखा तो कि भाई ये सब तो कहेगा सब हम लोग की टेक्नोलॉजी इससे अच्छा थी। फिरौन को देखो, इसकी लाश मम्मी अभी तक रखी हुई है, समझा दिया यहाँ पे। और इन लोग को ऐसे ना समझाया ना कि कंफ्यूज, कहा कि तुम लोग तो 1400 साल पहले अइबे किया था। मुसलमान को कह दिया सब अंग्रेज सब कि तुम लोग 1400 साल पहले अइबे किया था। अरे मुसलमान के पैगंबर मोहम्मद साहब आए थे 1400 साल पहले, और बोलियो नहीं पाता है। नहीं समझे? वो तो नहीं, मोहम्मद साहब इस्लाम थोड़ी लाए थे, वो तो पैगंबर थे। इस्लाम तो धार्मिक, मतलब उसमें तो अल्लाह की इबादत की जाती है यहाँ पे। नहीं समझे? तो इनको समझा दिए 1400 साल पहले। 1400 बोल रहा है? आप अक्सर सुनिएगा लोग क्या कहते हैं मुसलमानों को कि 1400 साल पहले मुसलमान के पैगंबर आए थे।
जो आखिरी पैगंबर थे ना मोहम्मद साहब, वो आज से 1400 साल पहले आए थे, इस्लाम थोड़ी आए थे। समझ में आ गया कि नहीं? बकरीद का त्यौहार और हज का हज मोहम्मद साहब आके किए थे। वो हजरत इब्राहिम जो थे वो भी पैगंबर थे, उनके समय से हज चलते आ रहा। अभी जो बकरीद खत्म हुआ है ना, ये मोहम्मद साहब से थोड़ी है, मोहम्मद साहब से कुरान नाजिल हुआ, ईद है, रोजा और ईद है उनसे, बाकी बकरीद उनसे पहले होते आ रहा है। अच्छा, उनको अंग्रेज सब किसी को ना डायरेक्ट नहीं करेगा, अपना धर्म कभी नहीं थोपता है, अपना क्या थोप देता है, कल्चर। ऑटोमेटिक आपको लगेगा कि वही क्या है, मॉडर्न है। इसका नाम क्या रख दिया सब, फैरो, अब नामे बदल दिया सब। देखें रावण का नाम क्या रख दो, रॉबिन, बस वही वाला काम किया। अब इसकी लाश जो है ना अभी तक है यहाँ पे। क्या है ये, एक खोपड़िया पे काला रंग का मिट्टी लपेट देते थे जिससे मांस सड़ता नहीं था, और इसी काली मिट्टी से बना है कीमिया, और कीमिया सबसे बना है केमिस्ट्री, जो मिस्र के सभ्यता की देन है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? केमिस्ट्री किस सभ्यता की देन है, मिस्र की सब। और ये मम्मी लपेट दिया। किसी को कोई दिक्कत? इसी को क्या कहते हैं, मम्मी। इसे क्या कहते हैं, मम्मी। यहाँ पे ये देखिए, इसका यहाँ पे हड्डी उड्डी सब बचा हुआ है। अब भाई जिंदा लाश, जिंदा आदमी थोड़े है कि पूरा शरीर ऐसे रहेगा, केमिकल वगैरह लपेटेगा। अभी खुद सोचिए, सिंधु सभ्यता में जो मिला है, कोनों का चमड़ा नहीं मिला, खाली क्या मिला, हड्डी। क्या मिला है, हड्डी, हड्डी या कंकाल मिला है, वो भी बहुत ज्यादा नहीं मिला, कुछ कुछ मिला है जो बहुत ज्यादा दब गया था, ऑक्सीजन हवा के संपर्क में नहीं था, नहीं तो संपर्क में रहता ना तो सड़ के खत्म हो गया रहता। ये देख रहे हैं, पूरा संपर्क में, इसको मम्मी वगैरह में बंद करके रखा रहता था। उठना मत जी, ऐसा करके रख देता था। समझ में आ गया कि नहीं? सबसे आधुनिक सभ्यता कौन थी? हाँ, मिस्र की सभ्यता। सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी किसके पास थी? मिस्र की सभ्यता। इसकी कब्र बनाने के लिए ना मिस्रवासी किसका यूज करते थे? पिरामिड का। कब्र बनाने के लिए किसका यूज किया जाता था? पिरामिड का। मिस्र के पिरामिड पूरी दुनिया में सबसे प्रसिद्ध है, और गीजा एक जगह है, वहां का पिरामिड पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ये पिरामिड देख रहे हैं, इसमें कई हजार पत्थर लगे हैं, और एक पत्थर जो है ना, यहाँ पे दिख रहा है ना, छोटे छोटे पत्थर, ये दूर से फोटो खींचा गया। ये एक पत्थर जो है ना हमसे बड़ा है। समझ में? एक जो पत्थर है, आपको कैसे बताया, एक पत्थर का साइज, दीवान पलंग देखें, एक पत्थरवा का साइज दीवान पलंग बराबर है। एक पत्थर का साइज दीवान पलंग के बराबर है। लगभग 20,000 पत्थर लगाया है, अलग अलग पिरामिड में, अलग अलग। और इसके अंदर वही फैरो की लाश वगैरह को निपटा देता था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? टकला हंस रहा है तुम, मम्मी बना देंगे। आगे बढ़े। एक आदमी हमसे नाम पूछा, आप अपना नाम क्यों नहीं बताते? अजब हाल है भाई, हमको बहुत परेशान किया। तो हम कहें फिरौन खान, और मानियो लिया। चल गया यहाँ पे। अरे भाई फिरौन यहाँ है, नहीं समझा? नहीं समझे? अब आपसे कोई नाम पूछे, आप कह देंगे उसको रावण। तो रावण अच्छा आदमी थोड़े था, रावण अच्छा था। अब आपसे कोई कहे कि क्या नाम है आपका, तो आप कह देंगे दुर्योधन। दुर्योधन ठीक था, अब कर्ण से उसका क्या अच्छा रिलेशन था क्या नहीं, बट दुर्योधन ओवरऑल थोड़ा सा अच्छा। कौरव अच्छे थे नहीं, अच्छे नहीं थे वहां पे। अब आप नाम रख दिए कंस, कंस मामा, नहीं समझे? शकुनी, शकुनी मामा, पासा फेंकने वाला। हाँ, पासा इन्ने का उन्ने कर देता था पूरा। किसी कोई दिक्कत? हम फिरौन, हाँ जो बोल रहा है बोलो जी। इससे भी खचड़ा आदमी था इबलीस। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं ना? तो बताइए ध्यान से, ये मम्मी है किस सभ्यता की? सबसे आधुनिक सभ्यता, सबसे आधुनिक मिस्र की सभ्यता। नील नदी की देन किसे कहते हैं? नील नदी की देन मिस्र को कहा जाता है। आगे बढ़े, पिरामिड कहाँ का प्रसिद्ध है? मिस्र के, गीजा में है। मिस्र में एक जगह है गीजा, वहां पे सबसे ज्यादा पिरामिड मिला है। हाँ, एल गीजा कहते हैं। अंग्रेज सब ने इतना बढ़िया से बेवकूफ बनाया सब ना मिस्र का। वहां का सबसे बड़ा शहर का नाम रख दिया सर एलेक्जेंड्रिया। क्या नाम रख दिया? एलेक्जेंड्रिया। सारा कल्चर नाम उठपटांग करके रख दिया। यहाँ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे अब आप ही बताओ, अयोध्या का नाम अगर एलेक्जेंड्रिया रख दे तो आने वाले 200 साल बाद अयोध्या की जो मूल
जो उसका स्रोत है, जो मूल भावना है, अयोध्या नाम से ही जो एक धार्मिक भावना का एक वो आता है। नाम रख देंगे एलेक्जेंड्रिया तो क्या होगा, आएगा नहीं। इतना आराम से बेवकूफ बनाया सब ना, जिसका कोई हद नहीं। नाम रख दिया एलेक्जेंड्रिया, फिरौन का नाम रख दिया फैरो, समझा कि नहीं। पेट्रा नाम रख दिया उसके रानी का, नामे उलाट पलाट के रख के रद्द कर दिया, नहीं समझाया। सब उसका अंग्रेजों का नाम रख के चला गया यहाँ पे। तो ये वो लोग बहुत जबरदस्त काम करते थे किसी के भी कल्चर में। अपना कल्चर थोपेंगे, कहेंगे ये मॉडर्न कल्चर है। कह रहा है कि भारत में आके बदलेगा तो योगी जी खानदान का नाम बदल देंगे। भारत में सही आके ना बदलेगा, यहाँ बदलेगा तो सही का नाम अंकुल बदल के रख देंगे हम। आगे बढ़ जाए। सिकंदर को एलेक्जेंडर कर दिया। सारा चीज को क्या होता है, वो लोग बहुत होशियार था सभी सब। आपके आगे बढ़े, बताइए तो फैरो कहां का राजा था? फिरौन। किसको बेवकूफ बना दिया सो? उनको उनको ये लगने लगा कि यार हम लोग का कल्चर इतना पीछे कैसे रह गया यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं? मुस्लिम लोग में अगर कभी भी आप लोग ये सब अपना धार्मिक मतलब जो ग्रंथों को पढ़िएगा इस सब में, तो फिरौन की चर्चा आपको पक्का आएगी। और मिसाल दिया जाता है कि ज्यादा घमंड मत करना, वरना फिरौन का सोना रखे रह गया, नील नदी में दह गया इसका सोना, ऐसी कहा जाता था। नील नदी में इसका पूरा धन दौलत दह गया, किसी काम का नहीं बचा यहाँ पे। तो बहुत बहुत ये सब सजा आगे बढ़िए। बाकी धार्मिक चीजों में जो जानते होंगे लोग, उन लोग को अब जैसे मान के चलिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जो रामायण और जो महाभारत की बातें आएगी, हम लोग बस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पर बताएंगे। लेकिन अगर वही आप किसी शंकराचार्य या पंडित जी से पूछेंगे तो वो मतलब आपको एजुकेशन के अलावे आपको धार्मिक दृष्टि से पूरा डिटेल क्या करेंगे, बता देंगे। हम लोग यही बताएंगे कि कितने अधिकरण महाभारत में है, कितने उसमें कांड रामायण में है, मोटा मोटी एक ओवरऑल बताएगा आदमी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसी तरह इस्लामिक कल्चर में जो ओवरऑल छोटा छोटा मोटा मोटा है वो हम आपको बताएंगे। जो हजरत नूह आए थे, उसमें नील नदी में क्या आ गया था, बाढ़ आ गया था, पूरी सभ्यता ही क्या हो गई थी, दह गई थी पूरी की पूरी। क्या हो गई सभ्यता? अरे कई थी यहाँ पे, बाढ़ वगैरह से कई सभ्यताएं दबी। तो ये सब धार्मिक चीजें हैं, तो वो सब धार्मिक लोग अच्छा से ज्यादा बता देंगे। मिस्र की सभ्यता समझ में आ गया? नील नदी, आगे बढ़े। मिस्र की सभ्यता रेगिस्तान में थी या नहीं? कौन सी नदी? इस सभ्यता का फिरौन को क्या कहा जाता है? नेतृत्व किया, पितामह कह सकते हैं फिरौन को। यहाँ पर इस सभ्यता में पिरामिड, सौर्य कैलेंडर, ममी का विकास हुआ, अर्थात इस सभ्यता में रसायन शास्त्र में सुदृढ़ थी। गीजा का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध है। इसी में एक शहर है गीजा, यहाँ पे क्या शहर है? गीजा शहर। वहां का पिरामिड प्रसिद्ध है। यहाँ का सबसे बड़ा शहर का नाम रख दिया इसका एलेक्जेंड्रिया। क्या नाम रख दिया? एलेक्जेंड्रिया। और पूरा फेमस कर दिया उसका एलेक्जेंड्रिया। मिस्र की राजधानी काहिरा थी, नाम रख दिया उसका कायरो। क्या नाम रख दिया? कायरो। पूरा चेंज करके रख दिया। यहाँ मूल भावना क्या कर दिया? बदल के रख दिया। किसी को दिक्कत नहीं है? अगला सभ्यता देखते हैं, रोम का सभ्यता। सबसे विकसित सभ्यता, मतलब आर्किटेक्ट देखिए, उनका साइंस अच्छा था। रसायन शास्त्र किसका? मिस्र का। और अगर रोम की सभ्यता देखेंगे, इटली में शहर है रोम, इनका बिल्डिंग का डिजाइन बहुत बेहतरीन था, आर्किटेक्चर बहुत ही बेहतरीन था। किसका? रोम की सभ्यता का। किसका? रोम की सभ्यता का। रोम की सभ्यता का आर्किटेक्ट डिजाइन बहुत ही बेहतरीन था। रोम डेमोक्रेसी की ओर चल गया। सोचिए, रोम की सभ्यता किस ओर चली गई? डेमोक्रेसी की ओर आगे बढ़ने लगी थी धीरे धीरे रोम की सभ्यता। रोम की सभ्यता में उस टाइम क्या कह रहा है जी? उस टाइम क्या बोल रहा है? देखो तो, ऊपर करो तो कमेंट, और ऊपर। हाँ, ये क्या कह रहा है? आप उस मतलब आप उस समय देखे थे तो कैसे बता सकते हैं? अजीब पागल है जी, इसको ब्लॉक मारो। सिंधु सभ्यता भी हम नहीं देखे थे।
ऐसे ऐसे बिना गधा गधा हो जाते, छाटल छाटल चलाता तो हमरे लगे यहाँ पे। नहीं समझ आया? आदमी अपने समय का चीज देखा रहता है ना, देखने के लिए हमने, देखने के लिए तो आदमी बहुत सारा चीज नहीं देखा, गांधी जी को नहीं देख लिया अपने आंख से, हाँ, लेकिन पता है कि नहीं, अब उससे देखे आदमी भगवानों को नहीं देखा है, तो कौन चीज जो नहीं देखा रहेगा उस, तो ऐसा थोड़ी है जो हम नहीं देखे वो नहीं है। उससे तुम अपने परदादा को भी नहीं देखा होगा। बता बता बता, तुम कहां से आया? कितना लोग नहीं समझे, नहीं देखे हैं यहाँ पे। परदादा को देखा आपने? नहीं ना, बस पता है ना कि यही परदादा है तुम्हारे, बस हो गया। यहाँ पे कौन परदादा को देखा होगा? बहुत कम लोग। आप में कोई देखा अपने परदादा को? दो चार लोग होंगे देखे होंगे, वो भी एकदम बूढ़ा उड़े तो परदादा वगैरह का, उसके पीछे लकड़ दादा। इसका भी नाम होना चाहिए ऐसे ना, जैसे मेथेन का है ना, हेक्सा पेंटा डेका ऐसे करके। आगे बढ़े, ये कौन सा हो गया? रोम की सभ्यता। रोम की सभ्यता बहुत डेवलप हो रही थी, वो लोकतंत्र की ओर बढ़ रही थी रोम की सभ्यता। उसके दो राजा सबसे प्रसिद्ध थे, आगस्टस और जूलियस सीजर। आगस्टस और जूलियस, तनी आगस्टस का नाम अगस्त ऋषि रख के देखिए, रखेंगे? जूलियस सीजर का नाम जुलेखा रख के देखिए, नहीं मानेगा सब। आगस्टस का नाम आगस्टस, जूलियस सीजर का नाम जूलियस सीजर। शेक्सपियर ने किताब भी लिखा है जूलियस सीजर। जूलियस सीजर किसकी पुस्तक है? शेक्सपियर। जूलियस सीजर बहुत ईमानदार नेता, मतलब आदमी था, शासक था वहां पे। उसी का मंत्री उसको राजा के गद्दी पे जब बैठा ना, तो उसका अपना मंत्री जाके चाकू मार दिया। तो मंत्रिमंडल के एक हिस्सा जूलियस सीजर के खिलाफ था और मंत्रिमंडल का एक हिस्सा जूलियस सीजर के साथ था, जूलियस सीजर के साथ था। तो जो खिलाफ थे सब ना, मंत्रिमंडल की बैठक हुई ना, तो कपड़ा के अंदर चाकू रख के लाया था सब। और जूलियस सीजर जैसे गद्दी पे बैठा ना, तो आया सलाह मारने के लिए घोंप दिया चकुइये। तब तो जूलियस सीजर उसको पकड़ा, बाकी मंत्रियों से कहा पकड़ो इसको, तो वो आके घोंप दिया, ये भी घोंप दिया, 4-5 को घोंप दिया सब। जूलियस सीजर एकदम, चाकू मारने पे आदमी तुरंत नहीं मर, देह पे मारिएगा ना कोनो आदमी तुरंत नहीं मरेगा, खोपड़िया पे मारने पे सीधे चल जाता है। क्योंकि जैसे मार देंगे यहाँ लीवर को, ब्रेन आदेश देगा अगल बगल की कोशिकाओं को, ध्यान दो इधर, लीवर गया काम से, तुम्हारा सेक्शन इन कमांड, किडनी तुम कमांड संभालो, चार्ली कंपनी रेडी रहो, हमला हो चुका है यहाँ पे। सारा आदेश कौन दे रहा है? ब्रेन। ये उड़ा देंगे तो खत्म कहानी, ब्रेन उड़ गया तो खत्म। हाँ, ब्रेन पे कैसे मारते हैं? इसके लिए भी ब्रेन चाहिए। आगे बढ़ते हैं। दिमाग कहाँ है बताइए? लड़की पूछ रही ब्रेन पे कैसे मारा जाता है, बताइए। हाँ, अब लड़की लोग बताओ, अब ब्रेन पे मारने के लिए ब्रेन चाहिए कि नहीं चाहिए? समझाओ उसको। हाँ, उससे पूछो उमर खैया से, बता देना जी। यहाँ पे है अपने एकदम की, मार कैसे कर लेती है तुम? कोई लड़की झगड़ा करे ना, उसको इतना बार टोक दो, इतना बार टोक दो ना कि उसको कभी झगड़े ना करे वहां पे, समझ में आया कि नहीं? जैसे ये छोटकी, मैट्रिक पर इंटर हो गया तुम्हारा? अभी इंटर नहीं ना हुआ? हाँ, अभी तुम 9th में हो, 10th में? हाँ, अभी 9th पास की, अभी 10th में। हाँ, एगो बड़का लड़की से झगड़ा की थी सब, बहुत एगो और एक कमांडर क्या बगले में बैठल है, आगस्टस और जूलियस सीजर, आज तीनों मिल के एगो बहुत बड़ी लड़की से झगड़ा कर ले, बड़ी लड़की से, एकदम बहुत बड़ी लड़की थी। हा? नहीं, आगे बढ़े तो रोम की सभ्यता के दो राजाओं का नाम बोलिए, आगस्टस और जूलियस सीजर। आगस्टस और जूलियस सीजर के नाम पर पड़ा है जुलाई का महीना, अगस्टस के नाम पर पड़ा है अगस्त का महीना, अगस्त का महीना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो अगस्टस और जूलियस सीजर किस सभ्यता के?
किस सभ्यता के? रोम की सभ्यता का। तो रोम की सभ्यता समझ में आ गया? कहां पे थी? इटली में। रोम की सभ्यता इटली में। रोम की सभ्यता के बाद कौन सी है? फारस की सभ्यता। ईरान में जो सभ्यता थी वो कौन सी थी? फारस की। ईरान में फारस की सभ्यता। यहाँ के लोग पारसी थे, यहाँ के लोग पारसी थे और सूर्य अग्नि की पूजा करते थे। किसकी पूजा? यहाँ की भाषा भी थी फारसी। यहाँ की भाषा क्या थी? फारसी। बाद में सिकंदर आया, इस सभ्यता को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। फारस की सभ्यता का अंत किसने कर दिया? सिकंदर। और सिकंदर यहाँ से होते हुए अफगानिस्तान और इस रास्ते किधर की ओर बढ़ दिया? भारत की ओर। तो फारस की सभ्यता का अंत किसने किया? सिकंदर। बाद में सिकंदर के जाने के बाद, सिकंदर के जाने के लगभग 1000 साल बाद, सिकंदर के जाने के 1000 साल बाद अरब देश जो थे सब, ये अरब देश, यहाँ से मुस्लिम आक्रमण के बाद फिर इस सभ्यता को क्या कर दिया गया? कब्जा कर लिया गया, पारसी सभ्यता को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बताइए, ईरान का पुराना नाम फारस था और वहीं की सभ्यता को फारसी सभ्यता कहते हैं। अंग्रेजी में पर्शियन सिविलाइजेशन, अंग्रेजी में पर्शियन सिविलाइजेशन। पर्शियन सिविलाइजेशन का अंत किसने किया? सिकंदर। उसके बाद अरब वालों ने 1000 साल बाद उस पर क्या किया? कब्जा किया। 1000 साल बाद कब्जा किया। कोई डिबेट देख रहे थे, न्यूज डिबेट, उसमें वो कह रहा था ये अरब वाले फारस को खा गए सब। हम कह ले, आज ये अभी हाल है यार, अरब की सभ्यता, फारस की सभ्यता को खत्म हो गया, उसको सिकंदर रौंद के चल गया। सिकंदर मर गया। सिकंदर का सेनापति आया एलेक्जेंडर निकेटर, सेलुकस निकेटर। एलेक्जेंडर निकेटर तो खुद सिकंदर था, सेलुकस निकेटर उससे नहीं संभला, उसके बाद नाश हुआ। ये कहीं का कहीं बैठा लेता है सब, हमको नहीं समझ में आता यार। थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी को ले आना चाहिए, कोनों को उठा के भेड़ बकरी को बैठा देता है सब। 1 2 3 लो। नहीं समझे? अब बिहार पे चर्चा करने के लिए ऐसा आदमी को बुलाएगा जिसको बिहार के बारे में कुछ नहीं पता। 4-5 गो इन्होंने पढ़ लिया, उसको पता नहीं है। अब नहीं पता रहेगा तो सतही लेवल की बात करेगा, ऊपर वाला। हमें किस चीज की कमी है? हमारे यहाँ सिकंदर हार के गया, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक। अरे यार, इतिहास पढ़ाने के लिए नहीं बुलाया गया। हमारा इतिहास खराब नहीं था जो बैठ के इतिहास गिना रहे हो। हमारा वर्तमान और भविष्य खराब होते जा रहा है, इस पे चर्चा करो। बात करेंगे यहाँ आके अशोक सम्राट। किसको नहीं पता यहाँ अशोक सम्राट हुए थे, माझी हुए थे यहाँ पे? किसको नहीं पता है? इतिहास सुधारने की बात हो रही है या इतिहास में हमें कोई छुपाया गया? इतिहास में हमने जो किया है बहुत बेहतरीन ढंग से बताया गया। हमें इतिहास से कोई शिकायत नहीं है। हमारे गौरव को, बिहार के गौरव को इतिहास ने अच्छे से दिखाया है। वो समस्या हमारी नहीं। आप देखिएगा, हमारी समस्या वर्तमान में कहां जा रहे हैं भैया, भविष्य में क्या दिक्कत आने वाला है इसकी। लेकिन बैठेगा सब तक हमारा गौरव, हमारा इतिहास हमसे ज्यादा गौरवपूर्ण शायद एशिया में कोई नहीं था। अशोक से चाइना डरता था, कम था क्या किसी का अशोक से लड़ने के लिए का? हाँ, अशोक से लड़ने का मतलब है नहा धोआ के चिल्ला चिल्ला के यमराज को बुलाना, ए यमराज जी। अशोक से लड़ने का मतलब नहा धोआ के किसको बुलाना? यमराज को बुलाना। अशोक से आएंगे लड़ने के लिए यहाँ पे। उसका नौवे तो अ मतलब नहीं, शोक मतलब दुख। आपको काट देगा, उसको कोई दुख नहीं होगा। नौवे उसका रखा गया अशोक, कोई दुख नहीं। लेकिन बेचारा इतना ना काटाकुटी किया, इतना काटाकुटी किया। जैसे कैसे आपका छठ के समय ये क्या नाम है, ठेकुआ खाने से मन उब जाता है, इतना ना ठेकुए बन जाता है। पड़ोस में जाएंगे, ए छठ का प्रसादी तू वो दे देगा, ला तू वो ले आओ प्रसादी। नहीं समझ आया? दिवाली में मिठाई, कौन घर में नहीं रहता ऊपर से सोन पापड़ी। दिवाली में सोन पापड़ी और लड्डू ना लदा जाता है कि किसी को मने अजीब हो जा रहा है। भाई अब ना मिठाई ना, एक काम करियो तो 1 महीना बाद हमको जितना खिलाना है खिलाओ। वैसे ही अशोक भी था, इतना ना युद्ध लड़ गया कि बेचारा का क्या हो गया, मने उब गया। किसी चीज को बहुत ज्यादा अगर कर देते हैं तो उसका मन उब जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बताइए, फारस की सभ्यता का अंत किसने किया? कौन सी? अभी हम कौन सी सभ्यता बताएं? फारस की सभ्यता का अंत सिकंदर। फारस की सभ्यता का अंत सिकंदर। आगे बढ़ जाना। अब एक सभ्यता, अब कल आप लोग को याद करके आना है। एक सभ्यता यहां बन गई स्पार्टा की सभ्यता। कौन सी? स्पार्टा। स्पार्टा के 300 सैनिक मिलके 20,000 सैनिकों को हरा दिया था। 300 सैनिक मिलके कितने को हरा दिया? 20,000 सैनिक। वहां के एक सैनिक का जो ट्रेनिंग होता था 7-8 साल का होता था। 7-8 साल ट्रेनिंग करके आएगा तब जाके स्पार्टा के क्या बनता था? सैनिक बनता। पूरे इतिहास में सबसे बहादुरी से लड़ा थे सब स्पार्टा के सैनिक। तो आगे का क्लास
कल करेंगे।